डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। गौर से देखें, यहां पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। गौर से देखें, सबसे पहली बात, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू या स्केलर वैल्यू के से मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसको मैं किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इक्वल टू 3, 2, 7, 5 minus 1, 4. Order is 2 by 3. Now I want to multiply this matrix by a constant value or scalar value k. Then AK will be 3k, 2k, 7k, 5k, minus k, 4k of same order 2 cross 3. नेक्स्ट पार्ट, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहां हमने किया a इक्वल टू दिस और हमने a के फाइंड किया। यदि मैं इसी में कहूं मुझे 3a ज्ञात करना है, आई वांट टू फाइंड आउट 3a, इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स बाय 3। 3 टाइम्स ऑफ 3, 2, 7, 5 minus 1, 4, 2 cross 3, so it will be 3 3 is 9, 3 2 is 6, 3 7 is 21, 15 minus 3, 12, 2 by 3। इस ढंग से हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन है, addition is possible if their order is same. Suppose we are given two matrices A equal to 2 cross 3, B equal to 2 cross 3. Addition is possible if order of matrix A equal to order of matrix B. And how to add? Attention please. For example, we are given A equal to 3, 2, 7, 1, 4, 6 of order 2 cross 3. B equal to, I am given 1, 4, 6 minus 2, 8, 2. Then A plus B equal to 3, 2, 7, 1, 4, 6 plus 1, 4, 6 minus 2, 8, 2. अब तो बड़ा आसान काम है, just we have to add their corresponding elements. 3 plus 1, 4. A plus B equal to 3 plus 1, 4. 2 plus 4, 6. 7 plus 6, 13. 1
and it is -2 -1. ये ध्यान से देखें, कई बार मिस्टेक हो जाती है. 4 + 8, 6 + 2. इन दिस मैनर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं. इसी ढंग से मुझे अगर कह दे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो भी तभी संभव है जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई एम गिवन a = 2, 5, 4, 6 and b = 5 - 4, 6, 7. I want to find out a minus b. 2, 5, 4, 6 minus 5 minus 4, 6, 7. A minus b. फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है. 2 - 5 -3. 5 minus of -4 means 9. Minus minus plus, so we are getting 5 + 4 is 9. 4 - 6 -2. 6 - 7 -1. हम लोग प्रोसीजर सही लगा देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है. तो इस तरह की मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है. अब जैसे हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करें. हमें दिया हुआ है a = 2, 5, 1 -1, 6, 3. b = 3, 5, 7, 4 -2, 8. I want to find out 3a minus 2b. It means 3 multiplied by 2, 5, 1 -1, 6, 3 -2 multiplied by 3, 5, 7, 4 -2, 8. बड़ा आसान सा काम है. हमें क्या मिल जाएगा? 3 × 2 = 6. कांस्टेंट को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 -3, 18, 9 माइनस. नाउ हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, -4, 16. अब तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. 6 - 6 0. 15 - 10 5. 3 - 14 -11. -3 - 8 -11. 18 + 4 22. 9 - 16 -7. In this manner we can subtract and we can find out 3a minus 2b. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस. उससे पहले खास बात, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए.
नेक्स्ट ऑपरेशन इज प्रोडक्ट। अगर मैं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं। हमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी। सपोज वी आर गिवन A equal to, we are given a matrix A having order m cross n, another matrix B n cross R. If number of columns of A is equal to number of rows of B, only then product of A and B is possible. If number of columns of A is equal to number of rows of B, only then product of A and B is possible. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम मैट्रिक्स A का B से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अब जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर उसका रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा वो भी गौर से देखें। मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो हमें यहां पर n तो कॉमन हो गया, बचा कौन, m और r, m क्रॉस r। वी यूज मल्टीप्लिकेशन मेथड रो बाय कॉलम मेथड। रो बाय कॉलम मेथड। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं ताकि हम बात को अच्छे से समझ सकें। मैट्रिक्स A of order 2 cross 3, matrix B here order of this matrix is A 2 by 3 and 3 by 3. Since number of columns of A equal to number of rows of B, so product of A and B is possible. मेरे ख्याल से यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स B दिया हुआ है। अगर मैं मैट्रिक्स A का B से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले देखूं A के नंबर ऑफ कॉलम्स और B के नंबर ऑफ रोज। अगर दोनों मैच करते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ही मैं A का B से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। अब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर मुझे रो बाय कॉलम मेथड का यूज करना है। अब इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो हम देखते हैं। यहां हमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ए बी इक्वल टू 1 3 2 -2 4 5 2 -1 4 3 5 -2
-4 6 7। अब गौर से समझने की कोशिश करें। अगर मैं मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं उनको बी से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले हम यहां पर एक रो को सेलेक्ट कर देते हैं। हम रो बाय कॉलम मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया, अब इसका प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। कैसे करना है ध्यान से समझने की कोशिश करें। और एक खास बात, मैंने यहां पर फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सारे के सारे रिजल्ट सबसे पहले मैं फर्स्ट रो में ही लिखूंगा। ये बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। देखें ध्यान से, 1 3 2 दिया हुआ है, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 2 3 -4। अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है गौर से देखते जाएं। 1 multiplied by 2 is 2, 3 3 जा 9 -8। क्लियर? अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into -1 -1 plus 15 plus 12. Now multiply by this. 1 into 4 4 -6 plus 14. चेक कर लें एक बार। 1 into 4 4 -6 and 14। अब हम सेकेंड रो को सेलेक्ट करेंगे और सेकेंड रो के हर एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेकेंड रो में रख देंगे। -4 plus 12 -20। अब इससे मल्टीप्लाई करें 2 20 plus 30। इसी ढंग से अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो व्हाट वी आर गेटिंग -8 -2 multiplied by 4 is -8. Now 4 multiplied by -2 is -8. Now again what we are getting plus 35. 5 7 जा 35। अब तो बड़ा आसान काम है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। जस्ट इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर लेते हैं आराम से। लेकिन बी केयरफुल, हम लोग छोटी छोटी कैलकुलेशन की मिस्टेक ही करते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सही लगाते हैं और जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत कर देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें बहुत अलर्ट रहना है। क्या मिल जाएगा हमें 3। Now 26. It will be now here 24, so -12. Just 16 I think clear. This is the result of product A by 3. Now अगर हमें कहा जाए कि अब जो मैट्रिक्स B है उसको A से मल्टीप्लाई करो, order of matrix B is 3 by 3 and order of matrix A is 2 by 3. अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं तो ये सेटिस्फाई नहीं है, मींस बी एलिजिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट।
नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल से अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार इस प्रोडक्ट को मैं वापस समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं, सबसे पहले हमने चेक किया कि इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज पॉसिबल। नाउ वी यूज रो बाय कॉलम मेथड। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई किया और इन सभी को फर्स्ट रो में लिख दिया। फिर हमने सेकेंड रो को सेलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया एंड सेकेंड रो में रख दिया। सिंपली कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट आ गया। यहां पर बी और ए को चेक किया, लेकिन प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, मीन्स हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एडिशन करना है तो ऑर्डर सेम होगा तो ही एडिशन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन करना है तो ऑर्डर सेम होगा दोनों का तो ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये पूरा प्रोसीजर हमने देख लिया। आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे। एक वास्तव में वापस खास बात ध्यान से समझें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।